अजय राज। अजय राज फिर गजनी की तरफ से अटैक हुआ, ये फिर हराता उनको। आपने किताबों में लिखा हुआ है कि इसने, सुनना देखो शब्दों के अर्थ समझेंगे अपने। अपनी किताबें लिखती है कि इसने गर्जन मातंगों को हराया था। किसको हराया था? गर्जन मातंगों को हराया था। तो अर्थ क्या होता है मतलब? तो मातंग का मतलब होता है हाथी। मातंग का मतलब क्या होता है? गर्जन मतलब वही गजनी। गजनी की तरफ से बड़े बड़े हाथी आई, उनको हरा दिया। मतलब गजनी से बड़ा कोई आक्रमणकारी आया, इसने उसको हरा दिया। कुल मिला के गजनी वालों से लड़ाई हुई, इसने गजनी वाला जो कोई आया उसको हरा के भेज दिया। उसका नाम वगैरह हमें पता नहीं, उसकी जगह लिखा हुआ किसको हरा दिया था। देखो, इसने गर्जन मातंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मातंग्स। ये थोड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। ये एक नया शहर बसाता है। अजय राज ने शहर बसाया, इसलिए शहर का नाम पड़ा अजय मेरू। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू करते करते हम क्या बोल लगे? अजमेर। न केवल शहर बसाया बल्कि वहां पर किला भी बनाया। अजय मेरू का किला और अजय मेरू शहर दोनों कोई बसाने वाला था, तो कौन था? उसी अजय मेरू के किले को हम अजमेर किला बोलने लग गए। उसी अजमेर किले में बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी रहती थी तारा, इसलिए आजकल हम उसको क्या कहते हैं? मतलब बढ़ गई बात। देखो 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी, 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर, तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तो अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113। कब की गई? सवाई माधोपुर 1763, जयपुर 1727, आपका बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। सारे सन याद आप। और फिर तुम कहते हो हिस्ट्री में सन याद नहीं होता है ना? इसलिए याद होते हैं क्योंकि आपने बार बार बोले हैं। तो अजमेर की स्थापना कब की गई और किसका निर्माण करवाया गया? किले का। किसी ने अजमेर में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी और तांबे। पर अब याद रखने वाली बात इसमें यह है, इसने जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, इन पे अपनी रानी का नाम लिखा था और इसकी रानी का नाम था सोमल देवी। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चला दिए थे? तो कौन से राजा ने? इस सोमल देवी का नाम ही अपने कई जगह पढ़ लेते हैं, सोमलेखा। क्या है? तो सोमलेखा आ जाए तो भी वही बात, सोमल देवी आ जाए तो भी वही बात। तो कौन से राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? अजयराज। वो कौन सी धातु के सिक्के थे? सिल्वर और कॉपर। लिखो, अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। सोमल देवी कोष्टक में सोमलेखा लिखना। ही सर्कुलेटेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स with his queen named सोमल देवी या सोमलेखा। इसने अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड सिल्वर एंड चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। सर्कुलेटेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स with name of his queen सोमल देवी। with name of his queen सोमल देवी। तो कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी। या सोमल देवी को हम क्या कहते हैं? सोमल। और सुनना, देखो हम आगे पढ़ेंगे, एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? आज ही पहुंच जाएंगे, या तो अपने अभी पार्श्वनाथ टेम्पल पे, या कल वाली क्लास के अंदर तो पक्का ही पहुंच जाएंगे। इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर, पार्श्वनाथ जैनों के भगवान है, जैनों के 24 भगवान, उन्होंने 23वें भगवान जी का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। उस मंदिर में एक सोने का कलश चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? कलश। कलश होता है पानी वाला कलश, तो पानी का कलश था। राजा गया उस मंदिर में, राजा ने जाके कौन सी धातु का चढ़ाया? उसमें सोने का। क्या चढ़ाया था? कलश। सुवर्ण कलश का, गोल्डन पोर्ट का देंगे। लिखो, इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर किया गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ मंदिर में क्या भेंट किया था? सुवर्ण कलश। अब और सुनना, देखो अगली बात ज्यादा समझदार बात है। जैनों में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक होते हैं दिगंबर जैन, एक होते हैं श्वेतांबर जैन। कौन कौन? दिगंबर और कौन कौन से जैन बताओ? देखे, दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रकार के जैन होते हैं। इनमें एक बार किसी बात को लेके डिबेट हो गई। दिगंबरों ने कहा हमारी बात सही, श्वेतांबरों ने कहा हमारी। किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, किसी भी संगठन में यदि दो धाराएं बनती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विचारधारा के तहत उनमें विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कहते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने, जिन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, वो उनसे क्या हो जाते हैं? अलग। तो पहले एक ही थे, बाद में दिगंबरों से एक नई धारा बन गई। वो कौन से हो गए? श्वेतांबर। इनमें किसी भी बात को लेकर डिबेट हो गई। तो मान लो आपकी क्लास में किसी बात को लेकर डिबेट हो जाए, तो मैं उसका भाई कर सकता हूं कि मैं कहूंगी हाँ भाई बताओ आप में से सही कौन है, या आप में से मैं किसी बंदे को अध्यक्ष बना दूं, यार ये बात है, तुम बताओ इनमें सही क्या और गलत क्या है।
तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में जब डिबेट हुई, उस डिबेट का अध्यक्ष जो था वो कौन था? अजयराज। कौन था? इसका मतलब अजयराज कितना इंटेलिजेंट है, क्यों दिगंबरों और श्वेतांबरों की बात भी जानता है। तो भाई विद्वानों के अंदर डिबेट हुई है तो इंटेलिजेंट मुद्दे पर हुई होगी। ये तो हुई नहीं भाई इन्होंने मेरा पेन लिया कि नहीं लिया, ऐसी कोई बात तो नहीं रही। कोई सिद्धांत रहा होगा, ये सिद्धांत जैनिज्म में है, दिगंबरों ने कहा होगा ऐसा होता है, श्वेतांबरों ने कहा ऐसा होता है। उसका यदि कोई अध्यक्षता कर रहा है या बता रहा है क्या सही और क्या गलत है, वो बंदा कौन है? विद्वान लोगों के बीच में जब भी डिबेट होती है उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। क्या बोलते हैं? आप शब्द देखिए, पुनः शब्द देखिए, क्या शब्द है? शास्त्र प्लस अर्थ। शास्त्र प्लस, शास्त्रों के अर्थ को लेकर डिबेट है ना। एक कोई लाइन लिखी हुई है, भगवान राम जी के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, मैं कहता हूं ये राम जी वाली लाइन सही है, आप कहते हो सर ये लाइन गलत है, इस प्रकार नहीं है, ये लाइन इस प्रकार है, तो अपने बीच में डिबेट हो गई। तो विद्वान लोगों के बीच में जब भी डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की? देख लो, दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। ही हेडेड, ये हेड बना उनका, ही हेडेड डिबेट बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो विद्वानों के बीच जब भी कोई डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूर्खों में होती तब कहते हैं बहस। चलो, तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका मतलब अजयराज इंटेलिजेंट है, वो जैनिज्म के बारे में जानता है, वो दिगंबरों श्वेतांबरों की विचारधाराओं के बारे में जानता है, तो उसने अध्यक्षता की और उसने फाइनल अपना बताया होगा भाई दिगंबर सही है इस बात में या श्वेतांबर सही। इंटेलिजेंट बंदा था। जब बुढ़ापा आया तो लास्ट में अपने बेटे को राजा बना देता है। इसके बेटे का नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज को राजा बनाया और खुद बन गया सन्यासी। क्या बन गया था? तो कोई पूछेगा कौन सा चौहान राजा अपने बुढ़ापे में अपने बेटे को राजा बनाकर सन्यासी बन गया था? बेटा कौन था? देख लो, अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, इसने अपने पुत्र अर्णोराज को राजा बना दिया। ही कोरोनेटेड हिज सन अर्णोराज तथा स्वयं सन्यासी बन गया था, एंड हिमसेल्फ बिकेम ए सेंट। ये भी इंटेलिजेंस ही है जी। अजयराज इस मामले में इंटेलिजेंट है। जैसे ही वो बुजुर्ग हुआ उसने अपने बेटे को बना दिया राजा और खुद क्या बन गया? आप बताएंगे समाज के अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, मैं घूम घूम के लोगों को बता दूंगा।